स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत अनलॉक 4 को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, इस बार सरकार गाइडलाइंस में बड़ा बदलाव कर सकती है। इसी के साथ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, यदि आप भी फ्लैट खरीदने वाले हैं और आपको फ्लैट खरीदने के बाद कोई भी सुविधा नहीं मिलती है तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हां, अब जो डेवलपर्स हैं उनको बड़ी राशि चुकानी पड़ेगी। इसी के साथ दोस्तों फिर किसी बड़े हमले की साजिश कर रहा है पाकिस्तान, हाई अलर्ट पर है खुफिया एजेंसी। जी हां, इस खबर के बारे में भी आपको थोड़ी देर में बताएंगे। साथ ही दोस्तों सुप्रीम कोर्ट अवमानना मामले में प्रशांत भूषण को आज होगी जेल, यह है कारण। इसी के साथ दोस्तों फिक्स डिपॉजिट करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, यहां मिल रहा है 8.4% से भी ज्यादा ब्याज। जी हां, इस खबर के बारे में भी बताएंगे। साथ ही दोस्तों यदि आपके पास यह गाड़ी तो सावधान, इस कागज के बिना रिन्यू नहीं होगा मोटर इंश्योरेंस। जी हां, थोड़ी देर में आपको इस खबर के बारे में भी बताएंगे। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही हमारे जाबाज कोरोना वीडियो के लिए दिल से कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, फिर किसी बड़े हमले की साजिश रच रहा पाकिस्तान, हाई अलर्ट पर खुफिया एजेंसी। जी दोस्तों, पाकिस्तान लगातार भारत में आतंकी हमले की साजिश रच रहा है। खबर है कि हाल ही में रावलपिंडी में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ISI के बीच सीक्रेट मीटिंग हुई है। यह मीटिंग भारत पर आतंकी हमले को लेकर की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 अगस्त के बाद को जैश के आतंकी मसूद अजहर के भाई अमीर मौलाना अब्दुल रहूफ अस्कर से ISI के 2 अधिकारियों ने मुलाकात की थी। इस बात की जानकारी मिलने के बाद से ही भारतीय खुफिया एजेंसी हाई अलर्ट पर है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक भारत में खुफिया एजेंसी हाई अलर्ट पर इसलिए है क्योंकि पुलवामा हमले से पहले भी इसी तरह की एक बैठक की गई थी। वहीं बताया जा रहा है कि रावलपिंडी में अब्दुल रहूफ और ISI के बीच हुई इस बैठक का खाका इस्लामाबाद की जैश मरकज में तैयार किया गया था। वहीं दूसरी ओर बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने जिस तरह से देश विरोधी ताकतों के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया है, इससे बौखलाए ISI ने ISIS के खुरासान मॉडल पर भारत में कुछ बड़ा करने का दबाव बनाया है। देश की राजधानी दिल्ली में एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार मुस्तकीम उर्फ यूसुफ खान को फियादीन व लोन वुल्फ अटैक कराने के लिए तैयार करना उसी साजिश का हिस्सा था, जिसे सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते नाकाम कर दिया। लेकिन जिस तरह यूसुफ खान से भारी मात्रा में विस्फोटक हथियार, ISI की टी-शर्ट, आत्मघाती हमले के लिए तैयार की गई जैकेट आदि रिकवरी हुई है। यह पता चला है कि वे साल 2015 से ISKP ग्रुप से अलग अलग कमांडर के संपर्क में था। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, फ्लैट खरीदार तय सुविधाएं नहीं मिलने पर मुआवजे के हैं हकदार। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि कब्जा मिलने में देरी के अलावा फ्लैट खरीदार सुविधाओं के संबंध में डेवलपर द्वारा अपना वादा निभाने में विफल रहने के लिए मुआवजे के हकदार है। इसके अलावा वे डेवलपर्स के साथ किए गए समझौते में तय धनराशि से अधिक का मुआवजा पाने के भी हकदार है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस KM जोसेफ की पीठ ने राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण आयोग के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें उसने 2 जुलाई 2019 को 339 फ्लैट खरीदारों की शिकायत को खारिज कर दिया था। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। दुनिया भर में 24 घंटे में आए 2.11 लाख नए कोरोना मामले, अब तक 3.43% लोगों की मौत, 68.69% लोग हुए ठीक। जी दोस्तों, दुनिया में कोरोना वायरस समय बढ़ने के साथ साथ और ज्यादा जहरीला होता जा रहा है। रोजाना संक्रमण के 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अब तक दुनिया भर में 2.38 करोड़ लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 8,16,000 से ज्यादा लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। वहीं इस बीमारी से ठीक होने वाली मरीजों का आंकड़ा 1,63,00,000 के पार पहुंच गया है। हालांकि दुनिया भर में अभी भी 66 लाख एक्टिव केस हैं। साथ ही पिछले 24 घंटे में 2.11 लाख नए मामले और 4310 लोगों की जान चली गई है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। अनलॉक 4 में खुल सकते हैं बार, जाने सिनेमाघर, स्कूल की क्या होगा। जी दोस्तों, 1 सितंबर से लॉकडाउन में छूट के चौथे चरण अनलॉक 4 की शुरुआत हो रही है। सूत्रों की माने तो अनलॉक 4 में सरकार मेट्रो ट्रेन सेवा को फिर से शुरू कर सकती है। हालांकि स्कूलों और कॉलेजों को खुलने को लेकर अभी भी किसी भी तरह की संभावना से इनकार किया जा रहा है। बार संचालकों को भी अपने काउंटर पर शराब बेचने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन यह इजाजत ग्राहकों द्वारा उसे घर ले जाने के लिए होगी। जाहिर है कि अब तक बार खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। एक अधिकारी ने इस बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि अनलॉक 4 की शुरुआत होगी तब 1 सितंबर से मेट्रो रेल सेवाओं को परिचालन की अनुमति दी जा सकती है।
हालांकि राज्यों में परिवहन सेवा शुरू किए जाने को लेकर कहा गया है कि संबंधित राज्य सरकार की वहां की कोरोना वायरस महामारी की स्थिति के आधार पर परिचालन संबंधी निर्णय लेगी। बता दें कि मार्च महीने में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मेट्रो सेवाएं निलंबित कर दी गई थी। इस महामारी की वजह से देश में अब तक 31 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। स्कूल कॉलेज खुलने को लेकर अधिकारी ने बताया कि तत्काल स्कूल और कॉलेज नहीं खोले जाएंगे। हालांकि विश्वविद्यालय, आईआईटी और आईआईएम जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों को खोलने की अनुमति दी जा सकती है। इस पर गहन विचार विमर्श चल रहा है। अनलॉक 4 को लेकर इस सप्ताह के आखिर तक दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। फिलहाल मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमाघर, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, अन्य सभागार जैसे अन्य सभी स्थान प्रतिबंधित है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट अवमानना मामले में प्रशांत भूषण को आज होगी जेल, यह है कारण। जी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट आज अवमानना मामले में दोषी करार वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण की सजा पर सुनवाई करेगा। इससे पहले सोमवार को प्रशांत भूषण ने न्यायपालिका के प्रति अपमानजनक 2 ट्वीट के लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया था। प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए अपने जवाब में कहा कि उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया है जिन पर वे हमेशा विश्वास करते हैं। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को माफी मांगने के लिए 2 दिन की मोहलत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को प्रशांत भूषण को अवमानना मामले में दोषी ठहराया था। न्यायालय ने कहा था कि इन ट्वीट को जनहित में न्यायपालिका की कार्यशैली की स्वस्थ आलोचना के लिए किया गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट प्रशांत भूषण को 6 महीने तक की कैद या 2000 रुपए का जुर्माना अथवा दोनों की सजा दे सकती है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। गाड़ी है तो हो जाइए सावधान, इस कागज के बिना रिन्यू नहीं होगा मोटर इंश्योरेंस। जी दोस्तों, यदि आपके पास अपनी गाड़ी है तो उसकी बीमा कराना जरूरी है। अगर आप अपनी गाड़ी का मोटर इंश्योरेंस रिन्यू कराने जा रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल मोटर इंश्योरेंस से जुड़ी एक अहम सूचना सामने आई है। आप तक एक जरूरी डॉक्यूमेंट के बिना अपने मोटर इंश्योरेंस को रिन्यू नहीं करा पाएंगे। बता दें कि बीमा नियामक IRDAI ने जनरल बीमा कंपनियों को मोटर बीमा पॉलिसियों को रिन्यू कराने के समय पॉलिसी धारकों से वैलिड PUC पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट मांगने को कहा है। इसका साफ मतलब यह है कि यदि आपके पास ये दस्तावेज नहीं है तो आप मोटर इंश्योरेंस रिन्यू नहीं करवा सकेंगे। दरअसल 20 अगस्त 2020 को जारी किए गए एक सर्कुलर में IRDAI ने कहा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण के मामले में अनुपालना की स्थिति का मुद्दा उठाया है, साथ ही कंपनी को निर्देश का पालन करने के लिए कहा है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। फिक्स डिपॉजिट करने वालों के लिए खुशखबरी, यहाँ मिल रहा है 8.4% से भी ज्यादा ब्याज। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के चलते पहले से ही ब्याज दरों में गिरावट का दौर जारी है। यही कारण है कि अब सेविंग बैंक अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज के अलावा आपकी बचत योजनाओं पर भी कम ब्याज मिल रहा है। इसी क्रम में फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाला ब्याज भी कम हो गया है। कम ब्याज दर के इस माहौल में भी अगर आप FD पर ज्यादा ब्याज कमाने की सोच रहे हैं तो चिंता मत कीजिए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप कहां FD पर ज्यादा ब्याज कमा सकते हैं। दरअसल श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जिसने श्रीराम सिटी फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम को लॉन्च किया है। यहाँ आपको 8% से भी ज्यादा ब्याज मिल रहा है। दरअसल 60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए यहाँ नॉन क्यूमुलेटिव ऑप्शन पर 8.4% की दर से ब्याज मिल रहा है, जबकि सीनियर सिटीजन को 0.4% की दर से ब्याज मिल रहा है। इस प्रकार यह NBFC सीनियर सिटीजन को अधिकतम 8.8% की दर से ब्याज दे रहा है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। पंजाब के 5 जिलों में आज से लागू हुआ लॉकडाउन, नए नियम जारी। दोस्तों, पंजाब में कोरोना का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसके मद्देनजर पंजाब सरकार की तरफ से पंजाब के 5 जिलों में और सख्ती बढ़ाते हुए आज से नए नियम लागू कर दिए हैं। ये नियम लुधियाना, पटियाला, जालंधर, अमृतसर और मोहाली में लागू किए गए हैं। नए नियमों के अनुसार आज से इन 5 जिलों में ऑड इवन फॉर्मूले के तहत सिर्फ 50% दुकानें ही खुलेगी। इसके अलावा गैर जरूरी सामान की आधी दुकानें ही खुल सकेंगी। वहीं जरूरी सामानों की दुकानों पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। रिया चक्रवर्ती से आज पूछताछ कर सकती है CBI। दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच CBI ने तेज कर दी है। जांच के तीसरे दिन जिस तरह से CBI ने जांच की, उससे लगता है कि आज टीम रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के लिए बुला सकती है। CBI की टीम ने जांच के तीसरे दिन सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिटानी, हेल्पर दीपेश और कुक नीरज सिंह से कई घंटों तक पूछताछ की। इसके साथ ही सोमवार को सुशांत के पूर्व CA रजत मेवाती को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। बिहार में आज से शुरू करेगी भाजपा चुनाव संपर्क अभियान।
जी दोस्तों, चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक कोरोना के कारण बिहार के विधानसभा चुनाव को पीछे नहीं खिसकाया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव तय सीमा पर ही कराए जाएंगे। इसे लेकर अभी से सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए बिहार भाजपा आज से चुनाव संपर्क अभियान की शुरुआत करने जा रही है। यह अभियान 2 अक्टूबर तक चलेगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।